एवरीवन, माई सेल्फ विनीता। और कल से हमने अपनी एक ऐसे की सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसी सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट रहेगा, है ना। तो उसमें जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें तो हमने डिस्कस किया था कि ऐसे का मार्क्स और ये सब कितना क्या रहता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है, बॉडी को कैसे लिखा जा सकता है, कंक्लूज़न, है ना। कुछ अप्रोचेस देखी थी कि हाँ ये अप्रोच से अपन ऐसे को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें देखी थी और उसके बाद ये था कि नेक्स्ट पार्ट में अपन जो PYQ आ रखे हैं UPSC ने जो भी पूछे हैं 2013 या फिर 14 से लगा के 2025 तक, उसको अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो उसी सेकंड सीरीज़ के अंदर अपन आज 2013 के जो पेपर हैं उनमें एक या दो जितना भी अपन डिस्कस कर पाएंगे, है ना, तो उनको करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में एक या दो ही करेंगे ताकि समझने में थोड़ा सा इजी रहे और सीखा जा सके। मेन है ना कि सीखना ज़रूरी है। तो लर्निंग वाली प्रोसेस है वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी धीरे रहेगी। एक बार आप सीख जाएंगे ना उसके बाद तो स्पीड भी थोड़ी सी तेज़ रहेगी तो वो चल जाएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, है ना। तो 2013 जैसे कि मैंने बताया था कि 2014 और 2014 के बाद से वो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो चेंज हो गया था। 2 सेक्शन में पूछते थे जिनमें से आपको एक एक लिखना होता था पर सेक्शन में। लेकिन 2013, है ना, या फिर उससे पहले एक पेपर के अंदर 4 ही ऐसे पूछे जाते थे जिनमें से आपको एक लिखना होता था कोई भी टॉपिक के ऊपर, है ना। फिर वहाँ पे था कि आपको वर्ड ज़्यादा था, वहाँ पे आपको 2 ऐसे लिखोगे तो आपको 1200 वर्ड के अंदर लिखना होता था। लेकिन यहाँ पे आपको 2500 वर्ड का लिखना होता था ना, समथिंग 24-25 पेजेस आपको यूज़ करने होते हैं। तो ये तो 13 का था। वैसा अभी पैटर्न है नहीं, है ना। अभी तो अपन को 2 लिखने होते हैं, लेकिन ये है कि अपन इनको भी देख सकते हैं क्योंकि ऐसे कोटेशन टाइप कुछ आ ही सकता है। और अपन ऐसा तो है नहीं, कुछ वर्ड लिमिट ही तो अपन को बढ़ानी होती है ना, तो उसको तो अपन कम ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं। मेन ये है कि ये मे भी रिपीट हो जाए, रिपीट नहीं भी हो तो थोड़ा अप्रोच अपन सीख सकते हैं, है ना। क्योंकि डायरेक्ट रिपीट नहीं होता लेकिन काफ़ी कुछ सिमिलरिटी रहती है ना। जो पूछने की जो टोन होती है, कोई भी कोट वगैरह लिखा हुआ रहता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ना। तो अगर अपन 2013 का देखें तो उसके अंदर 4 ऐसे पूछे गए थे, है ना। उसके अंदर फर्स्ट था ये गांधी जी का कोट ही ये उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया था। उसमें था कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाए, है ना। तो फर्स्ट ये ऐसे था। सेकंड था क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारत की सफलता में बाधक हो रही है। और थर्ड था सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ सकल घरेलू खुशहाली देश की संपदा के मूल्यांकन के सही सूचकांक है ना। और फोर्थ था राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी है वो सर्वोपचार है ना। तो ये 4 पूछे थे, इनमें से अपन आज 1 या 2 जितना भी कर पाएंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट ये वाला ओपन करेंगे, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए, है ना। सबसे पहले तो अपन को ऐसे पूछ के आ रहा है ना, उसका मतलब समझ में आना ज़रूरी है। और ये अपन को कब समझ में आएगा, जब अपन उसको ब्रेक करेंगे, है ना। जितना ज़्यादा अपन ऐसे को ब्रेक कर पाएंगे ना उतना अच्छा रहेगा। जितना अपन ऐसे के 2 लाइन के अंदर भी या फिर 1 लाइन के अंदर भी अपन जितना कीवर्ड ढूंढ पाएंगे ना उतना बेटर रहेगा। क्योंकि जितना कीवर्ड रहेगा उतना अपन डायरेक्शन में सोच पाएंगे, उतने ज़्यादा अपन पॉइंट क्रिएट कर पाएंगे ना। तो अपना काफ़ी मल्टी डायमेंशनल ऐसे हो सकेगा। तो यहाँ पे एक तो है कि बदलाव लाना चाहते हैं, है ना। तो मेन ये बदलाव हो गया। एक हो गया दूसरों में आप क्या देखना चाहते हैं, एक हो गया कि आप पहले, है ना। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड है कि आप जो भी सोसाइटी या किसी भी लेवल पर आप कोई भी बदलाव देखना चाहते हैं ना, खुद के अलावा किसी के अंदर भी आप बदलाव देखना चाहते हैं ना, तो वो दूसरों का हो गया, है ना। तो आप दूसरों में तो देखना चाहते ही हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप खुद के अंदर बदलाव लाए, है ना। मे भी हो सकता है कि दूसरे सही हो लेकिन कमी आपकी खुद के अंदर हो, है ना। तो पहले तभी बोलते हैं ना, दूसरों को देखने या दूसरों के अंदर झांकने से पहले खुद के अंदर झांक कर देख लेना चाहिए ना। तो मेन क्रक्स उसका यही हो गया कि जो भी आप देखना चाहते हैं पहले स्वयं के अंदर भी लेके आइए बदलाव, है ना। तो फर्स्ट ये वाला अपन डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए ये वाला PDF में इसका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो मैंने पहले ही कर रखी है ना। तो ही अपन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे।
और मेन मैंने बताया भी था कल कि अगर आप कोई भी ऐसे लिख रहे हो ना, तो वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर जो रफ वर्क होता है वो बहुत ज़रूरी होता है ना। क्योंकि अगर आपके पास ये है तो आपके अंदर एक डायरेक्शन रहेगी, आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या लिखना है ना। तो आपके अंदर भटकाव नहीं आएगा, आपका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वेल और अच्छा रहेगा ना, एक बंधाव रहेगा और बिखरा हुआ नहीं रहेगा, तो वो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूरी है ना। यहाँ पे फिर अपन को सब चीज़ क्लियर हो जाता है। और इस ऐसे की ये तो अपन ने देख लिया कि इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद अपन बात करें इसको आगे ले जाने की, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, है ना। तो इंट्रोडक्शन है उसको मैंने बताया था कि अपन काफ़ी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कोटेशन आती है, आप कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई पोएम याद है तो पोएम से कर सकते हैं। कोई स्टोरी याद आ गई है, वो मैथडोलॉजी का आपके पास कोई एग्जांपल है, कोई मूवी हो गया, कोई रिसेंट की घटना हो गई, कोई रिपोर्ट हो गया, है ना, कोई रिसर्च हो गया, जो भी आप उस टाइम रिमेंबर कर पाए और जो भी आपके ऐसे से लिंक हो रही है ना, तो उसको आप लिख सकते हैं। वैसे अपन अगर 2013 से 2025 तक का करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंट्रोडक्शन आपके ऑलरेडी रेडी हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में तो 2 लिखना होगा, है ना। तो इतने सारे इंट्रोडक्शन में कोई ना कोई तो वहाँ पे आपका काम कर ही जाएगा, है ना। क्योंकि जो भी मैंने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह कर रखी है उसमें मोर देन 3, है ना, या मतलब मिनिमम 2 तो आपको मिलेगा ही हर ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन, है ना। तो काफ़ी इंट्रोडक्शन आपका प्रिपेयर हो ही जाएगा। तो इसमें बात करें इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ पे सबसे मतलब बेस्ट आप गांधी जी की जो स्टोरी है उसको आप लिख सकते हैं। क्योंकि वो यही प्रदर्शित करता है कि, है ना, पहले आप दूसरों के अंदर बदलाव लाने से पहले आप खुद के अंदर बदलाव ला रहे हैं ना। तो वहाँ पे वो गांधी जी की चीनी वाली स्टोरी ऑलमोस्ट सबने सुनी होगी कि एक मदर होती है, अपने सन को लेके आती है कि ये बहुत चीनी खाता है ना, इसकी चीनी को आप कम करिए या फिर ये नहीं खाए, ऐसा कुछ करिए। तो गांधी जी ने उनको थोड़े टाइम बाद में बुलाया है, क्योंकि गांधी जी खुद भी चीनी को यूज़ करते थे, है ना। तो वो कैसे उपदेश दे सकते हैं कि आप चीनी मत खाओ, है ना। तो पहले उन्होंने स्वयं चीनी खाना छोड़ा, उसके बाद वापस जब वो मदर अपने सन को लेके आई तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनको फिर कुछ ना कुछ बताया कि हाँ ऐसे आप चीनी खाना छोड़ सकते हैं, है ना। तो उन्होंने यही चीज़ या शिक्षा दी थी कि आप जो भी बदलाव पहले दूसरों में देखना चाहते हैं उसको आप स्वयं के अंदर लाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो गांधी जी की चीनी वाली स्टोरी से अपन लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपने गौरी सावंत के बारे में सुना होगा, ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है ना। वो एक ट्रांसजेंडर थी, मतलब प्रॉपर नहीं थे बट उनके जो सिम्टम्स वगैरह, हार्मोन्स वगैरह वो उसी प्रकार के थे, है ना। तो वो अपने राइट के लिए अगर प्रोटेस्ट कर भी रही थी ना, तो उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, है ना। क्योंकि लोग उनको बोले थे आप खुद नहीं है तो आप वो चीज़ फील नहीं कर पाएंगे, तो आप किस बेसिस पे हमारे लिए लड़ रहे हो या फिर खुद के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो उन्होंने खुद ने पहले ट्रांसजेंडर में खुद को कन्वर्ट करवाया, उसके बाद उन्होंने वापस प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट किया था, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप दूसरों के अंदर जो भी बदलाव ला रहे हो, क्योंकि ये लड़ तो थर्ड जेंडर के लिए ही लड़ रहे थे, है ना। तो वहाँ पे उनका ट्रांसजेंडर होना ज़रूरी था। तो पहले ये कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं ना। और भी मे भी हो सकता है आपके पास कुछ एग्जांपल्स हो, और अपन कुछ राइट के लिए प्रोटेक्शन वगैरह होते हैं, है ना। तो उनका भी अपन कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं ना। इन्वायरमेंट को लेके कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, या फिर किसी भी अपने आर्टिकल 21 के अंदर खूब सारे राइट्स है ना, उनको लेके कभी भी कोई भी मूवमेंट वगैरह होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसी विचारधारा से जुड़े रहते हैं या फिर उसी बैकग्राउंड से रहते हैं, है ना। तभी वो उस चीज़ को आगे प्रोटेस्ट कर पाते हैं या फिर उसको प्रोटेक्शन करने के लिए आंदोलन करते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई कोटेशन या ऐसा कुछ लिखना हो तो आप ये खुद भी बना सकते हैं अगर आपका स्किल अच्छा है तो, या फिर आपको कोई याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि ये है, हम स्वच्छता समाज में चाहते हैं किंतु सड़क पर कचरा फेंकते हैं, हम समानता चाहते हैं किंतु व्यवहार में भेदभाव। तो है ना, भेदभाव तो अपन स्वयं भी करते हैं, तो शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए, है ना। कि आप
स्वच्छता का नारा लगा रहे हो कि समाज स्वच्छ होना चाहिए या फिर सड़कें स्वच्छ होनी चाहिए, लेकिन आप खुद भी सड़क के ऊपर कचरा फेंक रहे हो, तो फिर आपके आंदोलन का या फिर आपको समाज को स्वच्छता का संदेश देने का मतलब क्या रहा, है ना। और आप समानता समानता कह रहे हो और घर के अंदर ही आप भेदभाव कर रहे हो, तो वो एक सही चीज़ नहीं है ना। तो उसके लिए पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे या फिर अपने घर के अंदर जितना उस चीज़ को अपना ले, उसको सही करने की कोशिश करें, है ना। उसके बाद आप दूसरों को थोड़ा सा बोलिए कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे अपन इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, समथिंग आधा पेज अपना इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। उसके बाद अपन थोड़ा सा जो भी कोड वगैरह है, जो कोड दे रखा होता है ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि वो बोल क्या रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही था कि इसका मीनिंग ये है, तो उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफाइन कर दो कि कोई भी अगर आप कार्य करना चाहते हैं, कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं ना, तो उसकी शुरुआत पहले आपको खुद से करनी चाहिए रहती है। तो उसकी वैलिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, है ना। क्रेडिबिलिटी भी उसकी ज़्यादा रहेगी। तो वो सब चीज़ हो गया, है ना। और फिर ये जैसे कि बॉडी अपन लिख रहे हैं ना, तो उसके अंदर ये जो फॉर्मेट है वो एक क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट है ना। उसको थेसिस वाला भी बोलते हैं कि आप अपने ऐसे को है वो आप एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो उस प्रकार से आप लिख रहे हैं, जैसे कि आपने जो भी जितने भी अपने कोड्स के अंदर या ऐसे के टॉपिक के अंदर जितने भी आपने टुकड़े किए हैं या फिर जितने भी उसको पार्ट में बांटा है ना, उनसे रिलेटेड आप क्या क्या क्वेश्चन जनरेट कर पा रहे हैं, है ना। तो उनको आप लिखने की कोशिश करेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर आप ये दो पैटर्न अपना सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आप आधा पैराग्राफ के अंदर पूरे क्वेश्चन एक साथ लिख लो, है ना। कि फर्स्ट क्वेश्चन आप ये फर्स्ट नंबर डाल के आप लिख सकते हो कि हाँ, हम दूसरों में क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं, है ना। फिर ये सेकंड हम लिखेंगे कि स्वयं में बदलाव लाना क्यों ज़रूरी है। अगर स्वयं में पहले बदलाव लेके आ जाएंगे तो उसका क्या प्रॉफिट रहेगा, है ना। और कैसे स्वयं में बदलाव लाया जा सकता है। मतलब जो भी आप जितना भी क्वेश्चन जनरेट कर पाएंगे ना, उन सबको एक बार आप लिख लो और फिर एक साथ उनके आंसर देने की कोशिश करना। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने पहले एक क्वेश्चन लिख दिया, फिर उसके बाद आपने उसका आंसर दे दिया, फिर आप सेकंड क्वेश्चन के ऊपर गए और अपना आंसर देने की कोशिश की। आंसर मीन्स आर्ग्यूमेंट, है ना। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो अपन बात करें अपनी, तो यहाँ पे जैसे कि अपन को दो लिखना होगा ऐसे, तो आप एक में हो सकता है कि साथ में लिख लो, एक में होता है कि आप अलग अलग लिख लो, है ना। तो काफ़ी सारी अप्रोचेस है, उसको दोनों को सिमिलर नहीं रखना है। दोनों में थोड़ा सा अगर आप चेंजेस करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। थोड़ा डाइवर्सिटी आपका दिखेगा ऐसे के अंदर, दोनों ऐसे के अंदर। तो अलग अलग अप्रोच को आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। अगर अपन बॉडी पार्ट की बात करें तो सबसे पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि कोटेशन को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो कि ऐसे का अभिप्राय क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। फिर आप जो भी क्वेश्चन जनरेट कर रहे हो उसको आप धीरे धीरे उठाएं और उसके आर्गूमेंट देना स्टार्ट करें, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरों में क्या बदलाव लाना चाहते हैं ना, कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कुछ चीज़ सही नहीं है तो वहाँ पे आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे कुछ सही नहीं लग रहा है ना, तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आपको सोसाइटी के अंदर कुछ सही नहीं लग रहा है तो आप वहाँ पे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। फैमिली हो गया, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो गया, नेशन हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, है ना। कुछ स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गया, कुछ भी हो सकता है। आप दूसरों का मतलब कोई व्यक्ति ही नहीं हो गया ना, उसके अंदर आप इंस्टीट्यूट को कवर करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन। जितना आप डाइवर्सिफाई कर पाएंगे ना, और जितना ज़्यादा आप स्टेक होल्डर को वहाँ पे लिख पाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपका ऐसे अच्छा रहेगा, है ना। तो जितना स्टेक होल्डर को आप सोच सकते हैं उतना लिख के और फिर उनको आंसर करने की कोशिश करें, है ना। तो आप इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, ना, तो आप जितना स्टेक होल्डर को इंक्लूड कर पाएंगे ना उतना सही रहेगा, है ना। तो फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़े। मेन आप जो भी स्टेक होल्डर लिखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको रहेगा कि आप इंडिविजुअल के अंदर क्या चेंज लाना चाह रहे हैं। कि कोई पर्सन है वो सही नहीं है ना, उसकी कुछ हरकतें सही नहीं है, तो आप उसके अंदर कैसे क्या बदलाव लाना चाहेंगे। सोसाइटी है, वहाँ पर भी आपको दहेज प्रथा दिखाई दे रही है, कहीं पे बाल
विवाह वगैरह दिखाई दे रहे हैं, वुमेंस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, या फिर जो पिछड़े वर्ग है उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा है ना, आप उसको लिख सकते हो। इन्वायरमेंट का आप एग्जांपल दे सकते हो, आपके ऑफिस हो गया वहाँ पर क्या सही नहीं है, स्कूल कॉलेजेस है ना, जहाँ पर भी जो भी आपको बदलाव लाना चाहते हैं ना, तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ अपन ने एड्रेस कर दी कि आप उसमें बोला है ना कि दूसरों में बदलाव लाना, तो यहाँ पे भी है कि हाँ हम दूसरों में ये बदलाव लाना चाहते हैं। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन ये उठा सकते हैं कि पहले स्वयं में बदलाव लाना क्यों ज़रूरी है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया ये बदलाव लाना चाहते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि स्वयं में बदलाव लाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्वयं में बदलाव नहीं लाएंगे तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, है ना, और ना आपको रियल एक्सपीरियंस रहेगा और आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो यहाँ पे है कि आपका स्वयं में बदलाव लाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको लोग मानेंगे कि हाँ नहीं इन्होंने पहले किया था, या आप एक्सपीरियंस पर्सन है, तो लोगों का आपके ऊपर विश्वास रहेगा, है ना। तो क्रेडिबिलिटी सबसे मेन है, तो वो तभी शो होगी जब आप खुद भी उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रखे होंगे। हाँ, तो ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों का उत्पाद है, इस प्रकार का कुछ कोटेशन बीच में डाल सकते हैं, है ना, तो वो डाल सकते हैं। और भी ये एक और कोटेशन है, यदि तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले स्वयं को बदलो, है ना। तो ये आप उसमें लिख सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है, उसके अंदर आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर आपने स्वयं के अंदर बदलाव ला दिए, है ना, तो उसका क्या लाभ रहेगा। तो इसके अंदर अपन लिख लेंगे कि एक तो मेन यही है, क्रेडिबिलिटी रहेगी, है ना, लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, और आप एक एक्सपीरियंस पर्सन रहेंगे, या फिर आपने स्वयं अनुभव कर रखा होगा किसी चीज़ का, तो आप किसी को गलत चीज़ थोपेंगे नहीं, आपको पता रहेगा कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है ना। तो मैनिपुलेशन वाली चीज़ और वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आप परसुएट किसी को करेंगे तो भी आप अच्छे से कर पाएंगे, और आप किसी भी चीज़ को कहेंगे तो आपके अंदर एक भय नहीं रहेगा, आप निडर होकर किसी बात को कह पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप खुद उस चीज़ को करते हैं और दूसरों को बोल रहे हो कि ये चीज़ नहीं करनी है ना, तो कहीं ना कहीं क्राइसिस ऑफ कंसाइंस वगैरह चीज़ें हैं वो भी आपके अंदर आने स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल फिजिकल उन चीज़ को भी इम्पैक्ट आना स्टार्ट करेगी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी जितनी हो सकती है ना वो नहीं हो पाएगी। तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं। और फिर आप थोड़ा बहुत बीच में एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं कि जैसे कि अशोका है, अशोका ने धम्म अपनाया था, है ना। पहले वो खुद भी युद्ध वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने धम्म को अपना लिया, तो उसके बाद लोगों को बोलना स्टार्ट किया कि ऐसा करना चाहिए, है ना, थोड़ा सद्भाव से रहो, समानता और ये सब चीज़। पहले उन्होंने धम्म को अपनाया खुद, उसके बाद उन्होंने किया। और अपन क्लिनिकल ट्रायल का भी देखते हैं कि कोई भी आप आविष्कार वगैरह करते हैं ना, कोई भी इंजेक्शन का या फिर कोई भी आप आविष्कार करते हैं ना, तो उसको पहले आप ट्रायल करते हो, उसके बाद आप उसको ह्यूमन के ऊपर यूज़ करने की कोशिश करते हो, है ना, ताकि आपको उसका रिजल्ट पता रहे। ऐसा नहीं हो कि आपने डायरेक्ट किसी को दे दिया, उसको कुछ और मिस्टेक होने लग जाए, है ना, उसको हार्म करने लग जाए। उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल हो गया। फिर APJ अब्दुल कलाम का भी लिख सकते हो कि वो भी काफ़ी सादगी से अपने जीवन को जिया था उन्होंने, है ना। तो बाद में उन्होंने लोगों को भी यही प्रेरित किया, या फिर लोगों को ही यही बोला कि आप ऐसे अपना जीवन जिए, है ना, भ्रष्टाचार वगैरह उन सब से दूरी वगैरह रखिए। तो ये सब चीज़ें एक स्वयं के एक्सपीरियंस पर्सन ने ही आगे बताया था, तो वो एज ए रोल मॉडल के रूप में भी वो आगे आते हैं, है ना। नेल्सन मंडेला का आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। बीच बीच में ये एक साथ एग्जाम्पल करके ऐसे लिखना नहीं है, बीच में आप अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो वहाँ पे आप लिख लोगे हाँ अशोका ने ये सब चीज़ें की थी, फिर आप अपना थोड़ा पॉइंट कोलैबोरेट करके फिर बाद में आप किसी और का एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लिखे, उनमें से आप 1 या 2 लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे यूज़ करना, इनको कहीं और भी अपन यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ अगर आप बात कर रहे हो कि पहले स्वयं में बदलाव लाना चाहिए, स्वयं में बदलाव लाना चाहिए, तो ये स्वयं में बदलाव लाया कैसे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर आप सबसे अच्छा इथिक्स का यूज़ कर सकते हो कि इथिक्स के अंदर आपका एटीट्यूड चेंज करना होता है ना। तो आप क्या कैसे कर सकते हैं, तो उसको आप कहाँ मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आप डायरी लेखन कर सकते हो, रोल प्लेइंग हो गया, है ना, रोल मॉडल को थोड़ा फॉलो वगैरह करना, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, है ना, जिससे आप स्वयं के अंदर बदलाव
ला सकते हैं, है ना, उस किसी चीज़ का रियल अनुभव करना। तो ये सब चीज़ आप बदलाव खुद के अंदर ला सकते हैं ये सब चीज़ें करके। और फिर अगर ये आ गया कि आप स्वयं में बदलाव नहीं लाएंगे लेकिन फिर भी आप दूसरों को ही बोलते रहेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी मेन यही हो गया कि आपकी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपको आलोचनाएं काफ़ी ज़्यादा सहनी पड़ेगी, है ना, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी आपके साथ। और फिर अगला क्वेश्चन है कि अगर आपने पहले स्वयं में बदलाव ला दिया उसके बाद आप दूसरों में बदलाव करना चाहते हैं ना, तो उसका क्या महत्व होगा, है ना, उसकी क्या इम्पोर्टेंस रहेगी। तो उसको फिर आप यहाँ पे पेस्टल हाइड करके जो एक अप्रोच थी उसको आप देखो बीच में यूज़ कर सकते हो। आप पूरा पेस्टल हाइड में यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना, बट यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि अगर आप ने खुद के अंदर बदलाव कर दिया उसके बाद आप दूसरों के अंदर बदलाव ला रहे हो तो उसका ये इम्पोर्टेंस रहेगा, इकोनॉमिकली इस चीज़ का ये इम्पैक्ट रहेगा, सोशली ये रहेगा, लीगली ये रहेगा, है ना, पॉलिटिकली और साइंस के लेवल पे, इन्वायरमेंट पे और एथिक्स के अंदर, है ना। तो ये सब आप लिख सकते हो। जैसे कि आप पॉलिटी का या फिर प्रशासन में बात करें तो वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, लाल फीताशाही वगैरह। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये खुद से स्टार्ट होता है कि आपने छोटी मोटी रिश्वत लेना स्टार्ट किया और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते जाते ये कहीं ना कहीं चैन डेवलप हो जाती है ना, तो फिर वो पूरे सिस्टम को भी करप्ट कर देता है ना। तो शुरुआत उसकी कहाँ से हुई, आपके खुद के लेवल से हुई, है ना। तो अगर आपने खुद उस चीज़ को अलग कर दिया, है ना, तो अपने आप वो चेन बिखर जाएगी। तो उसका कहीं ना कहीं महत्व आपको राजनीति या प्रशासन पर दिखेगा। तो इसी प्रकार से अपन और भी जो भी ये पेस्टल हेड के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी अपन डाल सकते हैं ऐसे कुछ पॉइंट। फिर एक ये सारे तो अपन फेवर में लिख रहे हैं कि हाँ हमें स्वयं में पहले बदलाव लाना चाहिए। फिर अपन उसका काउंटर भी लिख सकते हैं कि क्या हमेशा ऐसा ज़रूरी है या हमेशा ऐसा पॉसिबल होता है कि आप स्वयं में बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसा ज़रूर नहीं है, काफ़ी कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है जहाँ पे व्यक्ति खुद के अंदर बदलाव नहीं ला सकता है ना, इतना कैपेबल नहीं रहता है कि वो खुद के अंदर पहले बदलाव लाए उसके बाद वो दूसरों के बारे में सोचे करे, है ना। तो यहाँ पे फिजिकली चैलेंजेस होते हैं, कुछ मेंटली होते हैं, कुछ फाइनेंशियली रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे ये है कि आप इतना ज़्यादा उसको नहीं कर सकते हो कि हाँ मैं पहले खुद में बदला लाऊँ उसके बाद दूसरों को चेंज करूँ। और फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। कंक्लूड में भी थोड़ा ये चीज़ काउंटर में आपने लिख दिया उसके बाद थोड़ा सा आप पैराग्राफ में ऐसा लिखें कि हाँ स्वयं के अंदर तो आप बदलाव लेके आएंगे तभी आपकी क्रेडिबिलिटी रहेगी, आपकी विश्वसनीयता थोड़ी सी रहेगी, है ना। तो ऐसा आप लिख के मतलब एक कर सकते हो कि हाँ हम इस चीज़ से एग्री करते हैं कि अगर आप दूसरों के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले खुद के अंदर लाना ज़रूरी है ना, क्योंकि खुद के अंदर लाया हुआ बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे करके अपन पहले थोड़ा सा वो एक ट्रांजेक्शन जोन में चले जाएंगे, उसके बाद में अगर आपको एंड किसी कोटेशन से या किसी से भी करनी हो तो अपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक कोटेशन है, स्वयं में बदलाव जरूरी है, परिवर्तन कोई बाहरी वस्तु नहीं होती बल्कि भीतर से उपजी ऊर्जा होती है, व्यक्ति का आत्म सुधार ही परिवार समाज और राष्ट्र में सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है ना। कि बाहर से कोई परिवर्तन नहीं होता, अगर आपने खुद ने ठान लिया है ना तो आप अपने आप को बदल सकते हैं, और अगर आपने खुद को बदल दिया तो फिर आप दूसरों को भी बदल सकते हो, फिर वो आपका परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो या कुछ भी हो, है ना। तो इस प्रकार से हम अपना ये ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मे बी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन में आप कैसे सोच सकते हो, है ना, और फिर क्वेश्चन को कैसे जनरेट कर रहे हो। मेनली अगर आप क्वेश्चन को जनरेट करेंगे तो क्यों हो गया, कैसे, है ना, क्या महत्व, क्या लाभ, क्या हानि, अगर ये नहीं हुआ तो ये, है ना। तो ये सब चीज़ें ही आपके क्वेश्चन को जनरेट करने में हेल्प करेगी। और भी जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन बने हैं और अलग थोड़ा सा ऐसे रहेगा तो उसमें में भी और अलग तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो वो अपन धीरे धीरे सीख लेंगे। लेकिन एक कंडीशन के बाद मतलब काफ़ी अपन जैसे कि 5-7 अगर ऐसे कर लेना तो वहाँ पर अपन इस कंडीशन में पहुँच जाएंगे तो अपन खुद भी आराम से ना क्वेश्चन जनरेट कर पाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन जनरेट कर लिए तो एग्जाम्पल वगैरह अपने आप फिर वो याद आने लग जाते हैं, है ना। तो अपना फ्लो भी बना रहता है और वैल्यू एडिशन भी अपन काफ़ी अच्छा कर पाते हैं।
और सब कुछ हो जाता है ना। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में 2-3 चीज़ें लिख रखी है, तो उसमें से आप एक इंट्रोडक्शन में लिख लो, एक में भी आपको कंक्लूजन में ठीक लग रहा था आप कंक्लूजन की तरफ लिख सकते हैं, बीच में एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, है ना। तो एक ही चीज़ में अपन काफ़ी कुछ लिख सकते हैं ना। तो इससे एक चीज़ से आपका बहुत कुछ प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से करेंगे और इसी प्रकार से खुद से भी नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे ना, तो आपको खुद को भी कहीं ना कहीं दिखेगा कि हाँ ज़रूरी है और काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है ना। तो ठीक है, आज का यही एक ही बहुत है, क्योंकि फिर बाद में अपना स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में एक या 1-2 दिन एक एक करके करेंगे, उसके बाद 2 फिर 3 ऐसे करके थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं। अगर अपन सिंगल वन करेंगे तो समथिंग 3 महीना लग जाएगा, तो इतना नहीं करना है, 15-20 दिन के अंदर कंप्लीट ये सीरीज़ करनी है। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।